नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं कैंसर फिजिशियन हूँ। इस समय एपेक्स हॉस्पिटल जयपुर में एज ए कैंसर फिजिशियन कार्यरत हूँ। मैंने डीएम इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से किया है। आज हम कैंसर के बारे में कुछ प्रचलित जो भ्रम हैं, मिथ हैं, उनको क्लियर करना चाहेंगे। अगर उसके बाद भी आपके दिमाग में कोई भ्रम या मिथ रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और हमारे अपकमिंग अपकमिंग नॉलेज है कैंसर के लिए, उसके वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। जो सबसे कॉमन जो मिथ है कैंसर के बारे में हमारे कैंसर पेशेंट्स के दिमाग में और उनके रिश्तेदारों में, कि कैंसर पेशेंट्स को कभी बचाया नहीं जा सकता। हर कैंसर पेशेंट्स का मरना तय है कैंसर की वजह से। दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो ज़माना अलग था जब कैंसर से हर मरीज मर जाया करता था। अभी कैंसर साइंस ने बहुत तरक्की की है और हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई नई दवाई मार्केट में आती है जो कैंसर पेशेंट्स की लाइफ बढ़ा देती है। आज की तारीख में 30 से 40% कैंसर पेशेंट्स को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, और जो पेशेंट्स को ठीक नहीं किया जाता है उनको भी स्टेज 4 में भी, जो कि सबसे खराब स्टेज मानी हुई है कैंसर की, उसमें भी उनको लंबा जिंदगी जिया जाता है, वो भी बहुत कम साइड इफेक्ट्स के साथ, नए नए ट्रीटमेंट्स की वजह से। दूसरा जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो कॉमन मिथ है, जो लोग हमसे कहते हैं कि हमारे को कैंसर एकदम से आया, हमारे को इसके बारे में पता ही नहीं चला, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो किसी भी कैंसर के बिगड़ने या किसी भी बीमारी के बिगड़ने की वजह होती है कि किसी भी बीमारी के लक्षणों को इग्नोर कर देना। जो हम ज़्यादातर करते हैं कि पेट दर्द होता है तो हम घर बैठे रहते हैं, अपने आप से दवाई खाते हैं, तो हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। या कोई भी बुखार है जो बना हुआ है, कोई खून की कमी बार बार हो रही है, या ब्रेस्ट है उसमें कोई गांठ दिखाई दे रही है, खांसी बनी हुई है, या जो आंतों की हैबिट है यानी कि कब्जी और दस्त हो रहे हैं बार बार, या मल द्वार से खून आ रहा है, ऐसे अगर सिम्टम्स आपको हैं, तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। शरीर में किसी भी तरह का बुखार या किसी भी तरह की गांठ दिखाई देने में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे कि अगर वो कैंसर हो तो उसको अर्ली के स्टेज में पकड़ा जा सके। तीसरा जो बहुत कंप्लेंट के साथ हमारे पास जो ज़्यादातर यंग जनरेशन हमारे पास आती है, वो ये कि ये कैंसर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी तो आगे नहीं जाता है। तो इस मामले में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कुछ कैंसर ही हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो 10 से 20% कैंसर हैं केवल। बाकी ज़्यादातर कैंसर केवल एक ही पीढ़ी में रहते हैं और वो दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। ये वही कैंसर है जो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से, या तो पिछली पीढ़ी से वो म्यूटेशन आए होते हैं तब उनको इस पीढ़ी में डेवलप हुआ होता है। बाकी सभी कैंसर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाते हैं। जो चौथा सा जो मिथ है, भ्रम है लोगों के दिमाग में, वो ये कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट की ज़िंदगी को नरक बना देता है, लाइक अ हेल कर देता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कैंसर के ट्रीटमेंट जिस तरह से सुधार हुआ है, उसी तरह से कैंसर के ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने का तरीका भी बदला है, जिसकी वजह से अगर आप पुराने ज़माने में जाएं तो आप देखेंगे कि कीमोथेरेपी से लोगों को उल्टियाँ बहुत हो जाया करती थी या बुखार लंबे टाइम तक बना रहता था, जबकि अब ऐसा नहीं है। अब दवाइयाँ इस तरह से मैनेज की जाती हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट इस तरह से मैनेज किया जाता है, उनके साथ में मिनिमम दवाइयाँ रख करके, ना कि पूरे टाइम हर साइकिल में पूरे टाइम दवाई रख करके, उनको इस तरह से मैनेज किया जाता है कि उल्टियाँ कम से कम हो या ना हो, बुखार के चांस भी कम से कम हो जाएं। क्योंकि अभी जहाँ तक कैंसर के ट्रीटमेंट की गाइडलाइन है, उसी तरह इंटरनेशनल गाइडलाइंस वॉमिटिंग के लिए भी आने लगी हैं कि आप कैंसर ट्रीटमेंट इस तरह का ट्रीटमेंट है तो उस तरह की जो है वॉमिटिंग की मेडिसिन साथ में सेट करें, जिससे पेशेंट्स को कम से कम कैंसर से रिलेटेड वॉमिटिंग हो। एक जो बहुत ही कॉमन सवाल लोगों के दिमाग में रहता है कि जो मेल हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता, तो मैं ये बता देता हूँ कि
लेस देन 5% केसेज में मैन में ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है। 1 to 2% केसेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर सीन इन मैन पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन। सो दिस इज टोटली रॉन्ग कि मैन कैन नॉट डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। एक और लोगों की जो सबसे बड़ी चिंता होती है, जो खासकर महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनकी एक जो खास चिंता रहती है ये कि कीमोथेरेपी से हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, बाल चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एक शर्म महसूस होती है, उनको एक एम्बैरेसमेंट फील होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यस, कीमोथेरेपी के टाइम पे हेयर लॉस होता है, लेकिन जब ये कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाती है तो उसके ख़त्म होने के विदिन 6 मंथ्स कंप्लीट हेयर आ जाते हैं 95% केसेस में। तो इसलिए इस से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी कुछ तकनीक अभी आ रही हैं जिनमें स्कैल्प कूलिंग तकनीक आ रही है, जिसकी वजह से कीमोथेरेपी के दौरान, जिसकी वजह से हेयर लॉस को रोका जा सकता है या काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो हेयर लॉस भी नियर फ्यूचर में कोई वरी नहीं होगी। और जिस तरह से न्यू थेरेपीज डेवलप हो रही हैं, न्यू टारगेटेड थेरेपीज आ रही हैं, इम्यूनोथेरेपी आ रही हैं, उनमें हेयर लॉस की संभावना ना के बराबर होती है। एक हम जो लोगों में देखते हैं कि कुछ रिश्तेदार भी कैंसर पेशेंट से दूरी बनाने लग जाते हैं कि कहीं एक से दूसरे में ना हो जाए, या घर वाले भी जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो कैंसर पेशेंट को बिल्कुल रूम में आइसोलेट कर देते हैं, ना किसी से मिलना ना किसी से जुलना। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कीमोथेरेपी का भी कुछ टाइम ही ऐसा होता है, या कुछ कैंसर ही ऐसे होते हैं जिस समय पेशेंट इम्यूनोसप्रेस होता है, यानी कि उस समय इम्यूनिटी पावर डाउन होती है, जिस समय उनको वह कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में ना जाएं, बहुत ज़्यादा लोगों से ना मिलें, और अगर मिले भी तो थोड़ा सा सैनिटाइज करके मिलें और हाइजीन मेंटेन रख के मिलें, जिससे कि इन्फेक्शन एक से दूसरे को ना हो। लेकिन पूरी तरह आइसोलेट रहना और पूरे ट्रीटमेंट के दौरान आइसोलेट रहना या कैंसर पेशेंट से दूरी बनाना, ये सही बात नहीं है। इससे पेशेंट भी डिप्रेशन में आता है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं देखा गया है। तो अभी हमने आज आपसे कैंसर के मिथ्स के बारे में डिस्कशन किया। हम अपकमिंग जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि कैंसर कैसे होता है, बनता कैसे है, ये कैंसर फैलता कैसे है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो बेल का बटन है उसको प्रेस करें, जिससे कि हमारे को ये मोटिवेशन देगा और हम भी कैंसर के बारे में आपको नई जानकारियाँ, नवीनतम जानकारियाँ वो भी लाएंगे, और कैंसर के बारे में जो बेसिक जानकारी है, बेसिक नॉलेज है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।